जय श्री हरि, जय श्री महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा में। आज हम जानेंगे इस दिव्य दिन का महत्व, इसके शुभ फल और वह पवित्र कथा जो इस तिथि को अत्यंत फलदायी बनाती है। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में ज्ञान, शांति, धन, स्वास्थ्य और पितृ आशीर्वाद सदैव बना रहे। मौनी अमावस्या माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत शुभ तिथि है। इस दिन मौन रहकर ध्यान, जप और दान करने का अनेक गुना फल मिलता है। पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा स्नान, तर्पण और दान करने से सभी प्रकार के पितृदोष शांत हो जाते हैं। मन की चंचलता दूर होती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। यह दिन मनोकामनाओं की पूर्ति और नए कार्यों की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ कर माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। राजा मनु प्रजा के हितैषी और न्यायप्रिय शासक थे। वे सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक माने जाते थे। एक बार वे गंगा नदी के तट पर कठोर तप कर रहे थे। राजा मनु कई दिनों से मौन रहकर ध्यान में लीन थे और भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। उनका उद्देश्य था ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे समस्त प्रजा का कल्याण हो सके। कई दिनों तक तप करने के बाद गंगा का जल अचानक बढ़ गया। भीषण प्रलय आने लगी। उसी समय एक छोटी सी मछली राजा के हाथों में आकर बोली, हे राजन, मेरी रक्षा करें। यदि आपने मुझे बचाया तो मैं आपको प्रलय से बचाने का मार्ग बताऊंगी। राजा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन दया से भरे थे, इसलिए उन्होंने मछली को अपनी कमंडलों में रख लिया। परंतु देखते ही देखते वह मछली बड़ी होने लगी। राजा ने उसे फिर तालाब में छोड़ा, फिर नदी में और अंत में समुद्र में। तब मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थे। भगवान विष्णु बोले, हे मनु, कुछ ही समय में महाप्रलय आएगी। तुम एक विशाल नौका तैयार करो और इस नौका में सब ऋषियों, पवित्र बीजों और आवश्यक जीवों को लेकर बैठ जाना। जब प्रलय आएगी मैं तुम्हारी नौका का मार्गदर्शन करूंगा। राजा मनु ने वैसा ही किया। प्रलय के बाद जब जल शांत हुआ तब भगवान ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। उस दिन माघ मास की अमावस्या थी और मनु मौन रहकर तप कर रहे थे। तभी से यह तिथि मौनी अमावस्या कहलाने लगी। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि मौन, तप और ध्यान से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। ईश्वर सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। दया, करुणा और धर्म का पालन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का पवित्र व्रत करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है, मन की शांति प्राप्त होती है, धन लाभ के योग बनते हैं, रोग और कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है और मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। आइए अब मौनी अमावस्या से जुड़ी दूसरी कथा का रसपान करते हैं। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होने दे ही कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी की इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोना नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना कर दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठे थे।
देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। इन बातों को वो याद करने लगी। तभी उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई और उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन कर ले। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोना के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कुछ कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम किया और भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोना के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोना को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोना का घर झाड़कर लीप पोत कर गृह कार्य कर कर चले आते। सोना को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता और साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपने बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोना को बहुओं की इन बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। सोना धोबिन को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोना को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोना ने कहा कि आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा के लिए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोना उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य छिन्न होने से सोना के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोना के पुत्र, दामाद और पति तीनों जीवित हो गए और उसका घर पुनः धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। मौनी अमावस्या के दिन दान करना भी पुण्य करने के बराबर है। ऐसे में इस दिन स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को तिल के लड्डू, तेल, आंवला, कंबल या ऊनी वस्त्र का दान करना श्रेष्ठकर माना जाता है। कड़ाके की ठंड में किया गया यह सेवा भाव न केवल पुण्य बढ़ाता है, साथ ही आपके अगर कुंडली में शनि और राहु के दोष हैं तो उसे भी शांत करने में मदद करता है। अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में उनकी कृपा प्राप्त करने का यह श्रेष्ठकर दिन होता है। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस पावन अवसर पर उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या उनके मंत्रों का जप करें। इससे जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। मौनी अमावस्या की तिथि पर अमावस्या माता की कथा सुनने से अमावस्या माता की कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या माता की कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह मुझे भी बताओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जा सकता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। इसे हे सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब तक घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति का माहौल बन जाता है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब सास और बहू एक दूसरे से प्रेम करती थी। अब उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान थे कि यह इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी न जाने कहाँ चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में अपने कदम नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे रास्ते में गाय माता मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे की ओर बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और एक बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या का निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी।
उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से बुरे कार्य किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर वह आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम यहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक चुकी थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में ही बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर अपने को जाओ और तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, अब उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे हो गए हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई भी शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और उन्हें कोटि कोटि साष्टांग कर धन्यवाद दिया और पुनः अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया।
उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का ही फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। फिर क्या था, घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत का प्रचार भी किया और फिर उस पुण्य व्रत को करने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना और इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, अमावस्या माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।